Hello everyone, welcome to my channel. My name is Prachi Joda and this is day 12 of me being consistent. हमने शुरू में बात की थी कि इस चैनल के थ्रू सबसे पहले हम कंसिस्टेंसी सीखेंगे एंड आई गेस आई एम गोइंग इन अ गुड डायरेक्शन राइट नाउ. सो लेट्स सी व्हाट हैपेंस नेक्स्ट. आज का टॉपिक क्या है? आज एज सच कोई डिफाइंड टॉपिक मेरे दिमाग में है नहीं, बट वो टॉपिक नहीं होने के पीछे भी रीज़न है. आई हैड अ रियली बैड डे टुडे एंड आई वुड फॉर द टाइम बीइंग आई डू नॉट वांट टू डिस्कस अबाउट दैट, बट किसी एक दिन पक्का हम इसके बारे में बात करेंगे. राइट नाउ आई एम नॉट दैट कंफर्टेबल. सो आज हम किस बारे में बात करने वाले हैं? वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट समथिंग आई हैव बीन फीलिंग लेटली. उसी के बारे में बात करेंगे. पहले मैं देख लेती हूँ माइक काम कर रहा है. ओके. सो लेटली लाइफ फील्स लाइक अ लूप. मतलब मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं और मुझे लगता है शायद मेरे जैसे और भी बहुत सारे लोग होंगे. आई एम स्टक इन अ लूप. एक लूप है जो यहाँ से शुरू होता है और वापस यहीं पे पहुंच रहा है. एंड ये लूप का मतलब, मेरा कहने का मतलब ये नहीं है कि कोई बहुत एडिशनल ड्रामा मेरी लाइफ में है या फिर मैं डिप्रेस्ड हूँ या ऐसा कुछ भी नहीं है ना. बट कुछ ऐसा है जो मैं बहुत समय से फील कर रही हूँ और मुझे लगता है मेरे जैसे बहुत सारे लोग फील कर रहे हैं, बट नोबडी टॉक अबाउट इट आई गेस. और क्या पता, मैंने वीडियो भी नहीं देखा, किसी और ने पता नहीं इस टॉपिक पे वीडियो बना रखा है या नहीं बना रखा. आई डोंट नो अबाउट दैट. लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि ऑल ऑफ अस मे बी वी आर स्टक इन अ लूप एंड वी आर नॉट एबल टू ब्रेक इट आउट. मतलब अगर मैं सुबह से बात करूँ, सुबह आई वेक अप, मैं उठती हूँ और मैं उठती हूँ, क्यों उठती हूँ? क्योंकि मेरा अलार्म बज जाता है यार. अराउंड 6 टू 6:30 के आसपास मेरा अलार्म बजता है और वो मुझे उठाता है. तो मैं वो अलार्म की वजह से उठ रही हूँ. देन आई फ्रेशन अप वगैरह होना है, एंड देन आई गो टू माय किचन एंड आई मेक ब्रेकफास्ट एंड लंच एंड पैक माय टिफिन एंड गेट रेडी फॉर माय ऑफिस. फिर मैं ऑफिस में जाती हूँ, आई वर्क, आई कम बैक, आई मतलब अभी का टाइम, आई मेक दिस वीडियो, देन आई गो बैक टू द किचन, I cook for myself and my family members, then I sleep and I wake up again. So this is repeating and this has become a loop and I am not liking this loop. मतलब मुझे ऐसा लगता है कि I have turned into a machine right now और उस मशीन का हर एक एक्शन या मूव प्रिडिक्टेबल हो गया है, ऑटोमेटिक हो गया है कि यू कैन प्रिडिक्ट कि अब क्या होने वाला है. ये है वर्किंग डेज की बात जो सैटरडे तक चलते हैं मेरे. फिर आता है संडे. संडे भी मुझे लूप जैसा ही लगता है. आई वेक अप, मैं थोड़ा लेट उठती हूँ बट मैं उठूंगी. देन आई डू दैट लॉन्ड्री एंड स्टफ, आई क्लीन माई रूम, आई मैनेज एवरीथिंग, देन आई रेस्ट. फिर आई गो बैक इनटू द किचन, वही सारा खाना बनाना, और फिर अगला दिन आ जाता है. देन बैक टू द सेम ग्रिल. मतलब आई एम नॉट एबल टू फिगर इट आउट कि ये हो क्या रहा है. मतलब एम आई द ओनली वन हु इज फीलिंग लाइक दिस, या फिर आप लोग भी है? पता नहीं. मतलब आई एम अ 29 years old female who is doing a 9 to 5 job, managing the house and managing the work. ये सब कुछ मैं कर रही हूँ. मतलब लोग ऐसे बोलते हैं कि when you have a job you are independent, and ये इंडिपेंडेंस के साथ में कोई ये नहीं बताता है कि बहुत सारी स्टेबिलिटी आती है, लेकिन वो स्टेबिलिटी को कैसे लेना है और कैसे संभालना है वो कोई नहीं बताता. प्लस जॉब के साथ में जो एग्जॉशन आता है, वो उससे कैसे बाहर निकले वो भी कोई नहीं बताता है. मतलब आई एम वेरी ग्रेटफुल माई जॉब फॉर माई जॉब और मुझे अच्छा लगता है, बट ग्रैटिट्यूड के साथ में एग्जॉशन भी तो आता है. और ऐसा नहीं है कि ग्रैटिट्यूड और एग्जॉशन एक दूसरे के एंटागोनिस्टिक है एंड दे आर गोइंग टू नलीफाई ईच अदर्स इफेक्ट. ऐसा नहीं होता है कि अगर आप ग्रेटफुल हो किसी चीज़ के लिए तो आप एग्जॉस्ट नहीं हो सकते. आई एम एग्जॉस्टेड राइट नाउ जस्ट बिकॉज ऑफ दिस लूप. और मुझे ऐसा लगता है आई एम नॉट एबल टू ब्रेक दिस लूप आउट. मतलब मुझे समझ ही नहीं आ रहा है हाउ टू डू दैट. और ये सब करने के बीच में आई हैव रियलाइज कि मैं तो एक बैकग्राउंड में हूँ और आगे ये सारी चीज़ें चल रही है एंड आई एम नॉट एबल टू प्रोसेस माई फीलिंग्स और सिट विद माई सेल्फ टू नो कि व्हाट एग्जैक्टली एम आई डूइंग. मतलब मुझे ऐसा लग रहा है कि कोई पॉज का बटन ही नहीं है. बस वी आर जस्ट रनिंग थ्रू, rushing through everything, and there is no pause button to sit back and think what exactly is happening. बस हम चले जा रहे हैं और वो चल भी ऐसे लूप में रहे हैं. मतलब ऐसे जब हम सीधे रास्ते जाते हैं तो कोई तो मंजिल होती है ना. अभी हम ऐसे लूप में हैं, एक सर्कल में हैं. वी आर जस्ट कमिंग बैक टू द सेम पोजीशन, कमिंग बैक टू द सेम पोजीशन, एंड वी आर गेटिंग नोवेयर. मतलब मुझे ऐसा लगता है हम खुद हमने इतनी एक्सपेक्टेशन खुद से रख ली है कि वी आर ट्राइंग टू
वर्क फॉर दोज एक्सपेक्टेशंस, हम उसके लिए काम भी कर रहे हैं, वी आर ट्राइंग टू डू एवरीथिंग फॉर एवरीवन, और वो एवरीथिंग एवरीवन क्या है वी आर नॉट अवेयर ऑफ इट। मतलब आई डोंट नो वेदर आई एम मेकिंग सेंस और नॉट, बट आई एम फीलिंग वेरी वियर्ड यार। मतलब मुझे डर लगता है कि मैं जब पहले थी तो व्हेन आई हैड नो रिस्पॉन्सिबिलिटीज आई वाज अ फ्री बर्ड, एंड ऐसा कुछ दिमाग में चलता नहीं था, तो मुझे ऐसा लगता था लाइफ इज बियॉन्ड ऑल दिस एंड देयर इज मच मोर टू द लाइफ। और अब मुझे ऐसा लग रहा है कि इज इट सो। मतलब मैं जब रात में सोती हूँ बहुत बार आई आई जस्ट लुक एट द सीलिंग फैन, और मैं ये सोचती रहती हूँ कि क्या यही लाइफ है, क्या यही जिंदगी है, क्या मैं अगले 15-20 साल तक यही करती रहूंगी। अगर मैं यही करती रहूंगी तो आई एम नॉट लाइकिंग दिस, और अगर मैं यही कर रही हूँ तो मैं खुद के लिए क्या कर रही हूँ। अब लोग बोलते हैं कि जॉब वगैरह आप लोग खुद के लिए ही तो कर रहे हो, राइट? वी आर अर्निंग फॉर आवर सेल्फ, बट व्हाई एम आई नॉट लाइकिंग ऑल दिस यार। मतलब मेरे को समझ नहीं आ रहा है। एवरीथिंग हैज जस्ट बिकम सो शेड्यूल्ड कि हम समझ नहीं पा रहे हैं। मतलब सब कुछ इतना प्रेडिक्टेबल हो गया है भाई, कल क्या करना है, क्यों करना है, कोई भी बता देता है। मतलब तुमको देख के, अच्छा तुमको ये करना होगा, ये करना होगा, ये करना होगा। मतलब हम यही कर रहे हैं यार, व्हाट इज दिस लाइफ। मतलब क्या हम इसीलिए मतलब यहाँ है कि यही सब करते रहे इसी लूप में, और एक दिन ना हम चले जाएंगे यही सब करते हुए। तो मतलब वी केम ऑन दिस अर्थ जस्ट टू बी इन दैट लूप, टू स्टक इन दैट लूप एंड गेटिंग nowhere, and then we are dying in peace as well according to people. So what are we heading towards? मुझे तो ये नहीं समझ में आ रहा। मतलब I don't know, मतलब I may be sounding very weird or dumb right now in front of you all, but I guess all of you must be feeling uh, the same ना। मतलब एज एन अडल्ट आपको भी यही फील होता होगा कि यार वी आर जस्ट रशिंग टू एवरीथिंग। पूरा डे शेड्यूल रहता है, मार्क्ड रहता है कि ऐसा ऐसा करना है, एंड फॉर मतलब कुछ टाइम से आई हैव बीन in contact with certain people who are managing their seconds यार, या who are managing their hours, who are managing their minutes, कि वो हर मिनट में हर सेकंड में क्या कर रहे हैं, and they expect us to do the same. How can you do that? मतलब are we being inhuman right now? हम इंसान हैं, इंसान की तरह काम करें तो सही लगता है। मतलब people for example जैसे people at your office, they expect you to behave like a machine and monitor each and every second of your working hour. How is that possible? मतलब मैं आई एम नॉट एबल टू फिगर इट आउट। पता नहीं मैंने कितनी बार ये बोल दिया है इस पूरे वीडियो के अंदर, पर आई एम फीलिंग स्टक, आई एम फीलिंग क्लूलेस, आई हैव नो टाइम फॉर माई सेल्फ, एंड मुझे समझ नहीं आ रहा इज इट राइट, आर वी गोइंग और हेडिंग टूवर्ड्स अ राइट पाथ। मुझे को समझ नहीं आ रहा है। सो मुझे ऐसा लगता है कि इफ वी आर स्टक इन अ लूप, सबसे पहले हमको ये पता तो होना चाहिए दैट वी आर स्टक इन अ लूप। मतलब मैंने एक्नॉलेज कर लिया है, आई हैव एक्सेप्टेड दिस फैक्ट दैट वी आर स्टक इन अ लूप, एंड आई वांट टू ब्रेक दिस लूप आउट। मतलब मैं इस लूप में नहीं रह सकती, अदरवाइज मतलब मेरे को ऐसा अंदर से ऐसा हो रहा है, आई आई फील हैवी हियर कि यार व्हाट इज रॉन्ग। तो मतलब मैंने एक्नॉलेज कर लिया है कि आई एम स्टक इन दिस लूप एंड आई नीड टू गेट आउट ऑफ दिस लूप, अदरवाइज आई विल नॉट डाई इन पीस, आई बिलीव। और मुझे लगता है पहला स्टेप ही यही है कि यू नीड टू एक्नॉलेज एटलीस्ट कि वेदर यू आर स्टक इन अ लूप और नॉट। अगर आप एक्नॉलेज ही नहीं करोगे तो फिर आगे कैसे काम करोगे? यू ऑलवेज बी इन दैट लूप, एंड आई विल नेवर चूज टू स्टक इन दैट लूप। सो अब जैसे आज मैंने पहला स्टेप उठाया दैट आई हैव एक्नॉलेज दैट आई एम स्टक इन द लूप, एंड मे बी सेकेंड स्टेप क्या होगा मुझे नहीं पता, आई हैव नॉट yet थॉट अबाउट दिस, बट कुछ ना कुछ तो होगा ना। मतलब जब मैंने पहला स्टेप उठा लिया तो शायद दूसरा स्टेप भी मैं उठा लूंगी। बट मेरे को इतना डिसाइड कर लिया है कि आई डू नॉट वांट टू बी इन दैट लूप। आई वुड नेवर want to see myself for next 20-25 years to be doing the same work, rushing through my life and not having time to sit back and think what exactly I like, what exactly I do not like, what makes me happy। ये मैं नहीं चाहूंगी यार कि मैं ऐसे ही बैठी रहूं और यही सब करती रहूं। सो मतलब अभी राइट नाउ मुझे नहीं पता कि मैं वाइज साउंड करना भी नहीं चाहती कि यार मैं बहुत समझदार हूँ, मेरे दिमाग में ऐसा ऐसा है। मैंने पहले ही बोला था, दिस वीडियो एंड दिस चैनल विल बी वेरी रॉ, वेरी अनफिल्टर्ड, और मैं जैसा फील कर रही हूँ मैं वैसा आपके साथ में शेयर करूंगी। सो आई माइट बी साउंडिंग वेरी क्लूलेस, वेरी डम राइट नाउ टू यू पीपल। मुझे नहीं पता कौन 9 मिनट तक सुनेगा भी, शायद नहीं सुनेंगे, बट ऐसा ही है यार। वी ऑल आर जस्ट स्टक इन अ लूप ट्राइंग टू प्रूव समथिंग टू समवन, और वो क्या है पता ही नहीं है। जस्ट वर्किंग effortlessly,
और क्यों कर रहे हैं, कहाँ हेड करेंगे ये भी नहीं पता। मतलब आई एम नॉट इवन श्योर कि मैं कल यहाँ पे हूँ या नहीं धरती पे, बट स्टिल आई एम वर्किंग, आई हैव प्लान्ड एवरीथिंग, आई हैव माय एसआईपीज, आई हैव माय ईएमआईज, आई हैव एवरीथिंग गोइंग ऑन। और मैं कल यहाँ हूँ भी या नहीं हूँ ये मुझे नहीं पता। मतलब फॉर एग्जाम्पल मैं एसआईपी कर रही हूँ उस चीज़ के लिए जिसके लिए मुझे पता ही नहीं है कि मैं रहूंगी या नहीं रहूंगी धरती पे। मैं ऐसे नहीं बोल रही कि सेविंग्स करना बुरी बात है या इन्वेस्ट करना बुरी बात है, करो भाई। कल को मतलब ये तो मैंने बोला कि कल मैं रहूंगी या नहीं रहूंगी, अगर मैं रह गई और मेरे पास पैसा नहीं हुआ तो वो बात भी है। बट फिर भी ये सब कुछ बहुत ही वियर्ड है। आई एम नॉट लाइकिंग ऑल ऑफ दिस। तो मैं मतलब यही बोलना चाहूंगी, जैसे आज मैंने शेयर करा कि आई एम स्टक इन अ लूप एंड आई हैव स्टार्टेड फीलिंग लाइक दैट। लेटली आई फील लाइक दिस एंड मुझे ऐसा लगता है आई एम नॉट अलोन इन दिस फेज। यू मतलब सम ऑफ यू एटलीस्ट या मेजोरिटी ऑफ यू माइट बी इन द सेम फेज। एंड मैं आपको यही बोलना चाहूंगी कि भाई आई एम मतलब यू आर नॉट अलोन, आई एम हियर विद यू। एंड इफ यू एवर फील लाइक दिस यू कैन एटलीस्ट हैव अ कॉन्वर्सेशन विद मी। आई वुड नेवर जज यू। मतलब मुझे तो जजमेंट का पहले डर था, अब तो मुझे क्या ही जजमेंट का वो डर होगा जब मैं खुद ही इतनी रॉ और अनफिल्टर्ड तरीके से बात कर रही हूँ। मुझे नहीं पता कितने लोग देखेंगे, और कुछ लोग जो मेरे बहुत ही क्लोज है अगर वो देखेंगे तो भाई आई एम तो वेरी वल्नरेबल राइट नाउ। मैं ऐसे स्टेट में हूँ कि वो उनको देख के लगे क्या हो गया इसको, ये डिप्रेस तो नहीं है। तो आई एम नॉट डिप्रेस्ड, देयर इज नॉट मच ऑफ ड्रामा इन माई लाइफ, बट दिस इज व्हाट आई एम फीलिंग। एंड कभी कभी क्लूलेस होना इज ओके। हर बार तुम लोग वाइस साउंड नहीं कर सकते हो यार। सो दैट इज ऑल्सो ओके। सो आई एम जस्ट बींग रॉ एंड अनफिल्टर्ड। तो मतलब मैं बस यही शेयर करना चाहती थी। और मैंने ये मतलब मेरे पास कोई मोटिवेशनल स्पीच नहीं है भाई कि मैं तुम्हें बोल दूँ ऐसा नहीं है, ऐसा करो, कुछ नहीं है मेरे पास। मेरे को बस अपना जो मैं फील कर रही हूँ वो शेयर करना था। और आपको ये बोलना था कि अगर आप भी ऐसा कुछ फील करते हो तो आई एम हियर फॉर यू एंड यू कैन डीएम मी ऑन माई इंस्टाग्राम एंड हैव अ नाइस कॉन्वर्सेशन। आई विल ट्राई टू मेक यू कंफर्टेबल एज वेल। और यही था यार। मुझे नहीं पता मैंने इस पूरे वीडियो में कितनी बार एक ही बात रिपीट करी है, बट मैं ये सोच ही नहीं पा रही हूँ। आई एम नॉट एबल टू प्रोसेस इट आउट एंड ऑल्सो आई हैड अ रियली बैड डे। तो मेरे को अच्छा भी नहीं लग रहा है। मैं वीडियो बना रही हूँ जस्ट बिकॉज हमने बात की थी कि आई एम गोइंग टू शो अप नो मैटर व्हाट। तो बस मैं ऐसा ही फील कर रही थी और वही मैंने वीडियो में डाल दिया है। सो दैट्स इट। आई विल सी यू टुमारो। बाय।